भारत के एक ऐसे शासक जिन्हें कई लोग भारत विरोधी कहते हैं तो कई लोग भारत का पुत्र या देश प्रेमी भी कहते हैं। दोस्तों, इंडिया के लोगों का तो पता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया के लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि वे पहले आदमी या शासक थे जो भारत पर राज करने आए अंग्रेजों के खिलाफ थे। अब ये बात मेरी समझ के बाहर है कि कुछ भारतीय लोग उन्हें आखिर देशद्रोही क्यों मानते थे। कई लोग ये भी मानते थे कि वे कट्टर इस्लामिक नीतियां अपनाते थे और अपनी ही प्रजा के साथ उनका व्यवहार सही नहीं था। लेकिन एक बात हर कोई मानता था कि वे अंग्रेजों के दुश्मन थे और अंग्रेज उनसे डरते थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने कई सारे नए नए शस्त्र इजाद किए थे, जिसमें उन्नत तोहफे और रॉकेट भी थे, और इसके लिए उन्होंने फ्रांस की सेना से मदद भी ली थी। अब इतना सब कुछ एक राजा या सुल्तान अपने देश के लिए कर रहा था, तो आखिर क्या सच है इस राजा का कि लोग उन्हें गलत कहते हैं? आखिर कौन है वो राजा, क्या नाम है उनका? इन सारे सवालों के जवाब हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं द सोशलिस्ट लीग और आज हम जानेंगे टीपू सुल्तान इस महान शासक के बारे में। टीपू सुल्तान मैसूर रियासत के सुल्तान थे और वे अंग्रेजों से लड़कर ही सुल्तान बने थे। मैसूर रियासत के साथ अंग्रेजों के टोटल 4 युद्ध हुए थे और उसी में से दूसरे युद्ध में लड़ते हुए उनके पिता हैदर अली की मृत्यु हो गई थी और टीपू मैसूर के सुल्तान बन गए थे। अंग्रेजों से लड़ने के लिए जिन फ्रांसीसी सेना की मदद ली गई, उसी की वजह से टीपू सुल्तान अंग्रेजों को हराने में कामयाब हुए थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि टीपू सुल्तान ने अपनी जिंदगी के करीब 32 साल अंग्रेजों से लड़ने में बिता दिए, लेकिन अंत में 1798 में अंग्रेजों ने धोखा करके एक साजिश के तहत टीपू सुल्तान को हराने की योजना बनाई। इस योजना में मराठों और निजामों ने अंग्रेजों का साथ दिया। बावजूद इसके टीपू सुल्तान का खास सिपहसालार उनके साथ ही था, लेकिन आखिर में एक आदमी का लालच जीत गया और इसी खास सिपहसालार की वजह से चौथे युद्ध में टीपू सुल्तान अंग्रेजों से हार गए और अंग्रेजों ने उन्हें मार डाला। कौन था वो आदमी या सिपहसालार? ये जानने से पहले हम जानते हैं कि जब अंग्रेजों से उस वक्त की सारी रियासतें मिल चुकी थी तो टीपू सुल्तान उनके खिलाफ क्यों थे। साल था 1791 में जब टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था और बचपन से ही वे अंग्रेजों के काम करने के तरीकों को देखते आ रहे थे। अंग्रेज किसी भी रियासत या राज्य में व्यापार के नाम पर घुस जाते थे और धीरे धीरे उस राज्य की पॉलिटिक्स में एंटर कर जाते थे और उस राज्य पर अपना कब्जा कर लेते थे। ये करते करते ही टीपू सुल्तान के राज्य पर भी अंग्रेजों की नजर पड़ी और इसीलिए ही टीपू सुल्तान अंग्रेजों से नफरत करते थे। इस नफरत की वजह से टीपू सुल्तान कभी भी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं और करीब 4 बार उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। हर लड़ाई में टीपू सुल्तान अपनी रणनीति के बल पर जीत जाते थे। सबसे पहली लड़ाई उन्होंने 16वें साल में अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। सिर्फ 16 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने कर्नाटक राज्य पर अपना कब्जा कर लिया। उस वक्त कर्नाटक की राजधानी मद्रास थी और इसीलिए कर्नाटक जीतने के बाद उन्होंने मद्रास पर भी हमला किया। यह हमला टीपू सुल्तान ने इतनी तेजी और होशियारी के साथ किया दोस्तों कि उस वक्त के मद्रास के अंग्रेज गवर्नर को नाव से समुद्र के रास्ते से भागना पड़ा था। उसके बाद साल 1779 में दूसरी लड़ाई अंग्रेज और टीपू सुल्तान के बीच हुई थी और यहाँ भी सुल्तान ने अपनी होशियारी और रणनीति से ये लड़ाई जीत ली थी। कहते हैं कि इस लड़ाई में टीपू सुल्तान ने 3500 अंग्रेजों को काट दिया था। इस लड़ाई में ही टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली इनकी मृत्यु हो गई, जिस वजह से टीपू सुल्तान ने लड़ाई को रोककर अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। संधि के साथ टीपू सुल्तान ने एक नया खिलौना बनवाया था, जिसमें एक बाघ एक अंग्रेज पर हमला कर रहा था और जिससे एक दर्द भरी चीखने चिल्लाने की आवाज भी आती थी। लेकिन संधि करने के बाद भी दोनों में लड़ाई कभी नहीं रुकी। साल 1792 का वक्त था जब तीसरी लड़ाई शुरू हुई, जिसमें अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को हरा दिया और आधा राज्य हथियाने में वे कामयाब हो गए। दोस्तों, यही तीसरी वो लड़ाई थी जिसमें टीपू सुल्तान से गद्दारी करने की नींव तैयार की गई थी। दरअसल जब टीपू सुल्तान की तीसरे युद्ध में हार हुई तो राज्य के कई लोगों को लगने लगा कि अब टीपू सुल्तान की हार हो सकती है और यही से कई लोगों ने अपनी वफादारी की राह बदल दी और अंग्रेजों के साथ हाथ मिला लिया। यहीं पर टीपू सुल्तान का एक खास और वफादार सिपहसालार था जिसने गद्दारी की। लेकिन इस तीसरी लड़ाई के बाद भी टीपू सुल्तान करीब 6 साल तक
अंग्रेजों से लड़ते रहे और साल 1798 में अंग्रेजों के गवर्नर जनरल रिचर्ड वेलेस्ली, जिन्हें लॉर्ड मॉर्निंगटन भी कहा जाता था, उनके साथ टीपू सुल्तान ने सुलह करने की भी कोशिश की। लेकिन यहाँ दोनों भी जानते थे कि सुलह होना पॉसिबल ही नहीं और इसीलिए दोनों फिर से लड़ाई की तैयारी में लग गए। लेकिन जिस तरह से अंग्रेज इस बार तैयार थे, उसे देखते हुए यह साफ हो गया था कि अंग्रेजों की जीत पक्की थी। अंग्रेजों से निजाम और मराठे भी मिल गए और उनकी ताकत बढ़ गई। युद्ध शुरू हुआ तब टीपू सुल्तान मद्रास में थे और जैसे ही इसकी खबर उन्हें पता चली, वे श्रीरंगपट्टनम अपनी सेना लेकर पहुंच गए। दोस्तों, इस चौथी लड़ाई में टीपू सुल्तान ने भले ही अंग्रेजों को कई बार पीछे धकेला, लेकिन गद्दारी के चलते आखिर में वे हार गए। दोस्तों, उस गद्दार का नाम था मीर सादिक। मीर सादिक टीपू सुल्तान के मंत्रिमंडल में एक मंत्री के पद पर तैनात था। टीपू सुल्तान के हर प्लानिंग की खबर मीर सादिक को पता चल जाती थी और यही वजह है कि इस चौथी और आखिरी लड़ाई में अंग्रेज हर कदम पर टीपू सुल्तान से आगे थे। टीपू सुल्तान को बिल्कुल भी पता नहीं था कि मीर सादिक ही उन्हें धोखा दे रहा है। मीर सादिक के इशारे के बाद ही वो सही वक्त आया और अंग्रेजों ने रात भर में ही टीपू सुल्तान पर धावा बोल डाला। अब मैंने इस बात को बहुत ही छोटे रूप में बता दिया, लेकिन ये सब कैसे हुआ और मीर सादिक ने ये सब कैसे किया, मैं ये बताने जाऊंगा तो वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मैं फिर कभी इस बात को एक नए वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं मार्च 1799 में शुरू हुई इस लड़ाई की, जो मई तक आ पहुंची। बात है उस आखिरी दिन की जिसके बारे में जानकर शायद आपका टीपू सुल्तान के बारे में नजरिया ही बदल जाएगा। अंग्रेजों की सेना श्रीरंगपट्टनम के किले के अंदर पहुंच गई थी। वो दिन था 4 मई। उस दिन सवेरे ही टीपू सुल्तान नहाने के लिए चले गए और यहाँ पर एक बात बता दूं कि टीपू सुल्तान के साथ कई सारे हिंदू ज्योतिष भी वहां काम करते थे, जो उनके साथ उनके ही राज्य में रहते थे। सवेरे ही उनके ज्योतिषों ने उन्हें बता दिया कि वो दिन उनके लड़ने के हिसाब से शुभ नहीं और उन्हें शाम तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन नहाने के बाद टीपू सुल्तान रोज की तरह महल के बाहर आए और उन्होंने गरीबों में कुछ पैसे बांटे। उनके राज्य के अंदर भी एक मंदिर था, जिसके पुजारी को उन्होंने एक हाथी, तिल का एक बोरा और 200 रुपए भी दान में दिए। दूसरे ब्राह्मणों को उन्होंने एक काला बैल, बकरी, काले कपड़े, तेल का एक पीपा और एक बर्तन दान में दिया। लेकिन तभी उसी ज्योतिष ने उनको बताया कि थोड़ा तेल उस बर्तन में निकालकर अपना चेहरा उसमें देखिए, ताकि इससे ये होगा कि आने वाली विपत्ति जो है वो टल सकती है। और इस बात को भी देखिए दोस्तों, टीपू सुल्तान ने बड़े ही आदरपूर्वक तरीके से भी किया। ये सारी चीजें करते करते रात हो गई। तब तक उन्हें पता चला कि उनके कई सरदार मारे जा चुके हैं। यहाँ पर भी एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि मार्कविल, इनकी एक किताब से ये पता चलता है कि वहां से टीपू सुल्तान भागकर अपनी जान बचा सकते थे और वापस ताकतवर होकर फिर अंग्रेजों पर हमला करके जीत हासिल कर सकते थे। लेकिन टीपू सुल्तान ने ऐसा नहीं किया और उन्होंने लड़ना ही चुना। लड़ते लड़ते टीपू काफी घायल हो चुके थे, उनका खून काफी बह चुका था और आखिरकार एक अंग्रेज के वार से टीपू सुल्तान की मौत हो गई। यहाँ पर एक बात बता दूं कि अंग्रेजों को ये पता ही नहीं था कि जिसकी मौत हुई वे कौन थे, क्योंकि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को कभी देखा ही नहीं था। जब अंग्रेज टीपू सुल्तान को महल में खोज रहे थे और उन्हें वो नहीं मिले, तभी एक सैनिक अंग्रेजों के जनरल को उस जगह लेकर गया जहां उसने टीपू सुल्तान को आखिरी बार देखा था। लेकिन उस जगह ढेर सारी लाशें देख टीपू सुल्तान उनमें से कौन है ये जानना बेहद ही मुश्किल हो गया। तभी उन्हें टीपू सुल्तान की पालकी पास में पड़ी हुई दिखाई दी, जिसके नीचे टीपू सुल्तान के बॉडीगार्ड घायल पड़े थे। अंग्रेजों ने उन्हें वही ढूंढना शुरू किया और थोड़ी ही देर में उन्हें एक लाश मिली, जिसके चेहरे पर तेज था और जिनके हाथों में एक रत्न जड़ित तलवार भी थी। अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के ही एक सैनिक से उनके लाश की पहचान करवाई और इस तरह से यह साफ हो गया कि वही जो मरा हुआ इंसान है वो टीपू सुल्तान थे। अब चलते हैं आज के दौर में, जहां कई लोग टीपू सुल्तान को एक बर्बर, सनकी, हत्यारा और बलात्कारी समझते हैं। जानते हैं क्या ये बात सच है या नहीं, और ऐसा कहने के पीछे उनका क्या कारण है। दरअसल भारत की कुछ पॉलिटिकल पार्टीज टीपू सुल्तान को एक ऐसा राजा बताते हैं जिसने अपने शासन का प्रयोग हिंदुओं के धर्मांतर के लिए किया। इसके साथ ही टीपू सुल्तान हमेशा हिंदुओं के मंदिर को तोड़ते थे, हिंदू महिलाओं की इज्जत को तार तार करते थे और ईसाइयों के चर्चों पर भी हमला करके उन्हें नष्ट किया करते थे। लेकिन इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है दोस्तों।
भारतीय और अंग्रेज इतिहासकारों ने लिखी ऐसी कई किताबें आज भी उपलब्ध है जिसमें टीपू सुल्तान के बारे में आप उनके स्वभाव और जनता से व्यवहार के बारे में जानकारी पा सकते हैं। और यहाँ भी जैसे कि मैंने टीपू सुल्तान के आखिरी दिन के बारे में आपको बताया था, उसे देख के आपको ये नहीं समझ आता कि वे सभी धर्मों का आदर करने वाले थे। उन्होंने आखिरी दिन में जिस तरह से राज्य के ब्राह्मणों को दान दिया और उन्हें सम्मान दिया, ये देखकर भी आपको सच में लगता है कि क्या एक क्रूर राजा ऐसा कर सकता है? जी नहीं। अब टीपू सुल्तान कर्नाटक राज्य से थे और इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमान के विरोधी है, वे इस मुद्दे को अपना एजेंडा बनाकर लोगों के सामने उनकी ऐसी प्रतिमा जानबूझकर स्थापित करना चाहते हैं और चुनाव जीतने में जिससे मदद ले सकते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी पिछले कुछ सालों से लगातार कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाने का विरोध कर रही है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ एक एजेंडा है या एक मुद्दा है जिसकी मदद चुनाव में होती है और जिसकी मदद से अपोजिशन पार्टी को हराने में उन्हें मदद मिलती है। यहाँ पर एक और बात भी है कि ये एजेंडा इन पार्टियों के लिए वक्त के हिसाब से चेंज भी होते रहता है। इससे साफ पता चलता है कि किसी सुल्तान या राजा को अपने फायदे के हिसाब से ये पॉलिटिकल पार्टियां यूज कर रही है। टीपू सुल्तान सच में एक बहादुर और देशभक्त शासक के रूप में ही नहीं बल्कि धार्मिक सहिष्णुता के रूप में भी एक सच्चे राजा थे। इतिहास को विकृत करने का चलन तो भारत में पिछले 10 सालों से कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, लेकिन इससे किसी सच्चे देशभक्त राजा या सुल्तान को एक हिंदू विरोधी कभी साबित नहीं किया जा सकता। आज भी टीपू सुल्तान के बारे में कर्नाटक के हिंदुओं से अगर आप जाकर बात करेंगे तो वे आपको सच ही बताएंगे कि टीपू सुल्तान कैसे एक महान राजा थे। जब मैंने पर्सनली इस बात को खोजने की कोशिश की तो मुझे भी यही सच्चाई पता चली दोस्तों कि सच में टीपू सुल्तान एक महान राजा थे और वे सभी धर्मों का आदर करने वाले व्यक्ति थे। यकीन मानिए दोस्तों, पॉलिटिकल पार्टियां हमेशा से ही अपने पार्टी के फायदे के लिए किसी भी चीज को विकृत या सही साबित करने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं, लेकिन हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करके और इतिहास को पढ़कर ये समझना है कि क्या सही है और क्या गलत है। टीपू सुल्तान को हिंदू विरोधी और सांप्रदायिक साबित करने की कहानी गढ़ी गई है। वे तो ऐसे भारतीय शासक थे जिनकी मौत युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हुई थी। अब जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता लड़ाई में कभी भी हिस्सा तक नहीं लिया, क्या वो बताएंगे और हम उसे मान भी लेंगे कि टीपू सुल्तान एक हिंदू विरोधी और सांप्रदायिक राजा थे? आप बताइए मुझे। इतिहास बताता है कि टीपू सुल्तान एक अदम्य साहस वाले व्यक्ति थे और उन्होंने श्रृंगेरी, वेलकोटे, नांजनगुंड, श्रीरंगपट्टनम, कौलूर और कंबिका के हिंदू मंदिरों को हमेशा से ही गहनों से मदद की है और उन्हें सुरक्षा भी प्रदान की है। ये मैंने पर्सनली जाकर जाना है। ये बात मैं ऐसे ही हवा में नहीं बता रहा हूँ दोस्तों, ये सारी बात सरकारी दस्तावेजों में आज भी मौजूद है। एक और सच्चाई आपको बताता हूँ कि टीपू सुल्तान के बाद जब दूसरे व्यक्ति मैसूर के राजा बने जो हिंदू भी थे, उनके शासनकाल में कई हिंदू महिलाओं पर बलात्कार हुए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को देखिए, उन्हें इन राजाओं के बारे में बात ही नहीं करनी, सिर्फ और सिर्फ टीपू सुल्तान को ही उन्हें टारगेट करना है। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं दोस्तों। गुनाह करने वाला राजा एक मुसलमान हो या फिर चाहे एक हिंदू ही क्यों ना हो, हमें उसके गुनाह की निंदा करनी ही चाहिए, लेकिन सच्चाई जानने के बाद ही। असलियत में टीपू सुल्तान एक धार्मिक सहिष्णुता और आजाद ख्याल के लिए जाने जाते थे, जिन्होंने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर और राज्य के अन्य कई जगहों पर भी हिंदू मंदिर बनवाए और नए मंदिरों के लिए उन्होंने जमीनें भी दी। इन पॉलिटिकल पार्टियों के चक्कर में आकर आप अपनी सोच को बर्बाद मत कीजिए, और इसीलिए मैं हमेशा आपसे कहता आ रहा हूँ कि पढ़ो पढ़ो और ढेर सारी किताबें पढ़ो। जब पढ़ोगे तभी जानोगे कि सच्चाई क्या है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बाहर निकलो और सच्चाई जानने की कोशिश करो। आई होप दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में।